देखो 8th थ्योरम क्या कहती है, ई कोई पॉइंट है ऑन द साइड एडी, ई कोई पॉइंट है ऑन द साइड एडी, ए बी सी डी आपकी पैरेललोग्राम है, बीई क्या कहता है, इंटरसेक्ट करता है सीडी पे, बीई इंटरसेक्ट करता है सीडी पे एट एफ पर। आपको शो करना है कि जो ए बी ई ये वाली ट्रायंगल और सी एफ बी, एक तो ये वाली ट्रायंगल बच्चों, एक ये वाली ट्रायंगल क्या कहते हैं, सिमिलर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं, ये सारा यहां तक तो क्या आएगा बच्चे, गिवन में आएगा। आप गिवन लिखोगे, फिर हेडिंग डाल के गिवन की, फिर ये सारा लिखोगे, फिर शो दैट में वो लिखना है आपने। मैं डायरेक्ट प्रूफ किया है, प्रूफ करो। कौन कौन सी है बेटे, दो ट्रायंगल हैं, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, यही दो ट्रायंगल है। ठीक है, जो हमें क्या करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, बीई ए नहीं लिखा मैंने, बीई ए। अब यहां से देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल है। बी और डी भी ले सकते हैं, पर बी कंप्लीट आएगा बच्चों, यहां से सिर्फ बी हमें इतना ही है, दो ट्रायंगल है ना, तो बी पूरा होगा। हमें जिसकी है ए इसमें कंटेन करता है, सी इस वाली ट्रायंगल में है, तो इसीलिए हमने ए और सी लिए हैं। ठीक है, अब कौन सा लोगे, देखो ये ट्रायंगल, सॉरी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, आप इनके नाम भी रख ले सकते हो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल बीई ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय एंगल एंगल, है ना, यही प्रूफ था। ठीक है, इजी है बहुत। नाइन्थ सम, नाइन्थ थ्योरम, फिर मेरे मुंह से सम निकलता है। नाइन्थ थ्योरम क्या है, एक फिगर आपके पास आपकी बुक में गिवन है, वहां पे ट्रायंगल ए बी सी है और ए एम पी है। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे कहाँ कहाँ है, जैसे ए बी सी है बी पर है, और ए एम पी एम पर राइट एंगल है, मीन्स एंगल बी पर और एंगल एम पर ये दोनों ट्रायंगल क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। प्रूव करना है आपको ए बी सी और कॉन्ग्रुएंट टू ए एम पी। ठीक है, और साथ में क्या प्रूव करना है, सी ए अपॉन, देखो बच्चे सी ए अपॉन और ये पी ए इज इक्वल टू बी सी एंड एम पी। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए गिवन है ये सारा यहां तक, है ना, रिस्पेक्टिवली तक सारा गिवन है आपके पास, और प्रूफ दैट, इसने प्रूफ दैट लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रही हूं आपके पास। आप डायरेक्ट पहले तो गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या है, जो ट्रायंगल हमें दे रखी है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल कौन सी है, ए एम पी, दो ट्रायंगल थी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था, यही दो हमने ले ली। ठीक है, अब जो एंगल ए बी सी है, देखो पता चल रहा है आपको, ये गिवन है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप कहोगे आपने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, देखो क्यों नहीं लिखा, ये आपकी देखो क्या है, ए बी सी है, तो यहां से अगर ये ट्रायंगल 90 है तो बच्चे यहां से ये भी तो 90 है। ठीक है, तो हमने जो ट्रायंगल ली है तो उसके अंदर कौन सा आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है ना, ए बी सी, है ना, कंप्लीट बी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे एंगल बी और एंगल एम क्यों नहीं लिखा, ये समझो। अगर मैं ये लिख देती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, तो ये गलत होगा। क्यों होगा गलत, देखो यहां से B है, B यहां से 90 है बच्चों, और यहां से भी 90 है, तो वो क्या 90 डिग्री का है, नहीं, फिर तो वो 180 डिग्री का बनेगा। तो इसीलिए हमारी जो ट्रायंगल है ए बी सी उसके अंदर सिर्फ 90 डिग्री का है, और जो हमारी ट्रायंगल है ए एम पी उसके अंदर सिर्फ 90 डिग्री का है, क्योंकि आधा एंगल बच्चों यहाँ भी तो है इस वाले ट्रायंगल में एम। ठीक है, तो इसलिए कौन सा लिया है, ए एम पी में सिर्फ कौन सा कंटेन होता है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल कंटेन होता है, तो
तो इसलिए मैंने नाम लिखा है AMP। हाँ, आप एंगल 1 एंगल 2 लिख सकते हो, एंगल 1 मान सकते हो, एंगल 2 मान सकते हो, ठीक है। आपको नाम कैसे लेना है ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। तो यहां से ABC इज इक्वल टू AMP 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन है बच्चों, गिवन है। अब गिवन है तो नेक्स्ट क्या आएगा इसके अंदर, ध्यान से देखो, क्या कुछ और कॉमन है। कौन कौन सी ट्रायंगल ली थी हमने, एक तो ये पूरी ABC ली थी और AMP। देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल A है वो दोनों में है ना, जो एंगल A है वो दोनों में है, मींस एंगल A क्या है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो लिख दो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, लिखो ब्रैकेट में कॉमन, क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर आपको पता है अगर दो एंगल हम इक्वल दिखा देते हैं दो ट्रायंगल्स के, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपकी, सिमिलर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। साइड में रीजन लिखोगे एंगल एंगल, ठीक है। साइड में रीजन क्या लिखोगे, एंगल एंगल, ठीक है। अभी तक मोस्टली सम हमने एंगल एंगल से ही प्रूव किए हैं, एक आधा ही सम आया जिसमें हमने साइड एंगल साइड लगाया, एंगल एंगल लगाया। तो अब देखो यहां से क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के लिए क्या है, सेकंड पार्ट तो वैसे ही हो गया। देखो यहां से सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू सॉरी कॉन्ग्रेंट बोल दिया, सिमिलर टू AMP, सो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर होती हैं तो जो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम रेशो में होती है, ठीक है। तो ABC है और AMP है। देखो तो क्या आ जाएगा 10 CA अपॉन PA, CA की कोरस्पॉन्डिंग PA बनी हुई है आपकी CA और साथ में PA, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना आएगा, और क्या आ जाएगा BC अपॉन MP। यहाँ पे रीजन लिखो कि ये क्यों है, प्रूव्ड लिख दो बच्चों, और ये आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया हमने लगाया है, ठीक है। अब करते हैं हम 10th थ्योरम।